नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और मेरे साथ इस वक्त हर्षित है। हर्षित, एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक 13 साल का लड़का विमान के पहिए, जहाँ पे पहिए होते हैं, उसके अंदर छुप के भारत आ गया। काबुल से एक लड़का 13 साल का, आप सोच रहे हैं उसकी उम्र कितनी है, वो एक विमान के अंदर छुप के, वो पहिए के अंदर छुप के भारत आ गया। ये जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मान ही नहीं पा रहे हैं, भरोसा ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि विमान जिस ऊंचाई पे उड़ता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सफलतापूर्वक भारत आ गया। ये कैसे संभव हुआ, ये क्या है, ये पूरा मामला क्या है, समझाइए। देखिए, दिलचस्प वाक़या हुआ है। मतलब ये तो कह सकते हैं ना, अनबिलीवेबल। तो कहते हैं कि मतलब जिस पे बहुत कम जने विश्वास करें, ऐसी खबर आई है दिल्ली एयरपोर्ट से। दरअसल हुआ ये था कि 8:46 की फ़्लाइट थी काबुल से, और वो पहुंचती है 10:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3। तो जो बच्चा था नाबालिग 13 साल का, वो प्रतिबंधित क्षेत्र में घूम रहा था। तो वहाँ पर जो 2-3 अधिकारी थे, उन्होंने एकदम नज़र पड़ी कि ये बच्चा कौन है जो प्रतिबंधित क्षेत्र में घूम रहा है। इस तरह की खबर आई। तो जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंचे, तो बच्चा मतलब कहते हैं ना, हक्का बक्का रह गया एकदम, कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो अधिकारियों ने उसको सस्पेक्ट माना और अपने पास बुला लिया कि इधर आओ। फिर उससे पूछताछ शुरू हुई। कस्टडी में, ऐसा कह सकते हैं, यहाँ कस्टडी में ले लिया। तो जब अधिकारियों ने उसकी बात सुनी, तो अधिकारी भी चौंक गए। दरअसल हुआ ये था कि वो बच्चा अफगानिस्तान का था। तो जैसे ही बात सुनी, तो एकदम अधिकारी चौंक गए। तो उनको लगा होगा कि फ्लाइट से उतरा होगा, इधर उधर भटक गया होगा, तो प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब अधिकारियों ने बात करी, तो पता चला कि वो व्हील जो होता है ना, प्लेन का जो एरोप्लेन का, हाँ, व्हील वेल, तो उसके अंदर बैठ कर आया। तो जब उसने कहा कि मैं ऐसे आया, तो मतलब अधिकारियों के कान खड़े हो गए कि जो बच्चा व्हील वेल में बैठ कर, तो उससे और पूछताछ करी कि आखिर बैठे कैसे तुम। तो उसने कहा कि मैं विमान से, गाड़ी से उसका पीछा किया, और जैसे उड़ने वाला था, मैं व्हील वेल में बैठ गया। अब जो व्हील होता है, जब टेक ऑफ करता है, तो वो अंदर चला जाता है। तो अब उस पर भी कई एक्सपर्ट से जो जानकारी निकली है, जो कई वेबसाइटों ने भी ये बात छापी है, तो उसके अंदर बताया गया है कि जो व्हील वेल होता है, तो एक तो उसमें बैठ का और जिंदा हो पाना तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर व्हील अंदर जाता है, स्पेस भी कम ही होता है, तो व्हील अंदर जाता तो मौत हो सकती है, कुचलने से, मरने से कुचल सकता है व्यक्ति। दूसरी सबसे बड़ी संभावना ये है कि जो व्हील वेल होता है, कि आप उसके अंदर बैठ गए, तो एक तो होता है कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो उस टाइम मतलब ऑक्सीजन ले पाना काफ़ी मुश्किल होता है। 10,000 फीट के ऊपर आदमी बेहोशी की हालत में हो जाता है। अरे, वहाँ का तापमान भी तापमान नहीं, वो उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन की कमी, कि आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी ना। जब आप 30,000 फीट की ऊंचाई से जब विमान उड़ता है, तो कैसे ऑक्सीजन पॉसिबल है, आदमी बेहोश हो जाएगा। तो जब बेहोश हो जाएगा, तो सांस नहीं ले पाएगा, तो मृत्यु हो सकती है उसकी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ का तापमान, तो तापमान हो जाता है -40 से -60। तो मतलब उस कह सकते हैं कि शीत दंश हो जाता है उसको, है ना, हाइपरथर्मिया। तो मतलब 1-2 मिनट में भी आदमी की जान जा सकती है, इतनी ठंड हो जाती है। -60 आप जाते हैं, मतलब आप सिंपल शर्ट पहना है आपने, तो अगर -60 पे कोई व्यक्ति 40 पे, आप कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे इस एसी के रूम में ठंड लग तो रही है, तो आप समझिए वो माइनस में चल रहा है, तो कितना ज्यादा। तो मतलब वहां से बच पाना, तो एकदम जब उसकी स्टोरी आगे बताया जा रहा था, तो अधिकारी भी मतलब चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। तो जब पता चला कि आखिर तुम इस फ्लाइट में बैठे कैसे, तो उसने कहा कि मुझे तो ईरान जाना था। जो बच्चा था 13 साल का नाबालिग, उसको ईरान जाना था। उसे जाना ईरान था और वो आ गया इधर, आ गया हिंदुस्तान। वो तो बस उसका भी वही होगा, वो उसे भी कंफ्यूजन हो गया होगा कि इस प्लेन में बैठना है, और वो इसमें बैठ गया। तो उसकी क्या है कि जो कैम एयरलाइन से, KM जो काम बोल सकते हैं उसको, उसकी फ्लाइट संख्या थी RQ4401। वो निकली थी काबुल से 8:46 पे, और 10:20 पे भारत पहुंच गई। उसके वो बच्चा फिर उतरा वहां से, और ये हुआ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि सुरक्षा की बात, कि काबुल एयरपोर्ट पर एक बच्चा बिना सुरक्षा के, मतलब वहाँ पर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि सुरक्षा अधिकारियों ने वहाँ जांच नहीं करी कि बच्चा फ्लाइट में मतलब व्हील वेल में बैठ गया और भारत आ गया। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है काबुल एयरपोर्ट पर। मान लो कि अगर कोई आतंकवादी होता है, सही बात है, मतलब कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा होता है, वो फिदाइन भी हो सकता था ना, किसी गलत मंसूबे से। मान लीजिए अगर वो प्लेन के उसमें व्हील में बैठ गया वहां पे उस स्पॉट पे, और मान लो फिदाइन होता, हवा में कुछ गलत वो चीजें हो जाती, या मान लीजिए वो फिदाइन नहीं भी होता, वो बच्चा उधर है, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, क्योंकि प्लेन को जैसे कहा जाता है कि कहा जाता है कि आप कुछ टच हो गया तो दिक्कत, ये हो गया तो वो दिक्कत, तो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी खामी। मान लो मान लो कि अगर वो फिदाइन होता, उसके शरीर पर अगर बम बंधा रहता और वो व्हील में बैठ जाता और प्लेन उड़ जाता,
तो ये कितनी बड़ी खामी है कि एक एयरपोर्ट पे, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बहुत बड़ी चूक है काबुल एयरपोर्ट भी, इसकी तो बहुत जांच होनी चाहिए। और इससे पहले मतलब कि ये भी था कि जो अफगानी लड़का, हालांकि वो नाबालिग है, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल बात है कि वो भटकता भटकता है। जांच पड़ताल तो देखिए चलेगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि अचानक से आप एक संदिग्ध के तौर पे आ रहे हो, वही वाली बात है कि डंकी के तौर से आप कैसे कहीं पे चले जाते हो। डंकी, एक शिद्दत मूवी भी आई थी, एक शिद्दत मूवी आपने देखी होगी, विक्की कौशल के भाई थे सनी कौशल, उनकी मूवी आई थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने लंदन शायद जा रहे थे, उनको वीज़ा और ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। वो क्या करते हैं, वो प्लेन के टायर में, जो जहाँ पे टायर होता है वहाँ पे छुप जाते हैं। आखिरकार उनका क्या होता है, वो व्हील, वो तब तक वो प्लेन में सरवाइव तो कर जाते हैं, -डिग्री तापमान में जाते ही उनकी ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं, वो बेहोशी में उसमें आ जाते हैं कगार पे। और जब लैंडिंग का समय आता है, पूरे देर तो प्लेन में वो थे, वहीं पे थे, बेहोश हो चुके थे, लेकिन जब लैंडिंग का समय आया, जब व्हील, वो डोर ओपन हुआ, वो सीधे हवा से नीचे गिरे और मर गए। कहते हैं तो ये एक तो चलिए ये मूवी था, चलिए इसके लेकिन बचने ये का- वही चीज़ है, एक तरह से वही दर्शाता है कि आप सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी, हो सकता है ये बच्चा भी वही देखा हो, ऐसे ही देखे यहाँ पे ऐसे ऐसे पहुंच इसके गया। एक बचने का कारण ये बताया जा रहा है कि जो व्हील वेल था, उसके अंदर जब बच्चा जाता है तो एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, तो ये वहाँ छुप गया होगा, वहाँ चिपक गया होगा। हाँ, तो उम्र भी है और हाँ, साइज उम्र भी, साइज हाइट भी कम होगा। है, तो और वहाँ पर जो उसका तापमान होता है ना, जो कैबिन होता है ना एयरप्लेन का, उसके जितना ही होगा, तो ना उससे ऑक्सीजन की कमी रही होगी, उसी तरह का तापमान था और ऑक्सीजन, तो यही कारण बताया जा रहा है कि वो बच गया होगा, कि उसी तरह का एटमॉस्फेयर उसको व्हील वेल के अंदर मिल गया होगा जहाँ पर वो छुपा था। तो एक तो कारण बताया जाता है। उससे पहले एक वाकया मैं बताता हूँ, 1996 में भी ऐसा हुआ था कि जो सैनी बंधु थे, वो दिल्ली से लंदन गए थे इसी तरह चोरी छुपे, क्योंकि उनके पास वीज़ा नहीं था, तो उनका कि अब क्या टेक्निक अपनाया जाए, तो लंदन की फ्लाइट में दिल्ली एयरपोर्ट से बैठे और उसके बाद वो डायरेक्ट लंदन पहुंच जाते थे। 2 भाई थे, तो उसके अंदर एक था प्रदीप सैनी थे और एक और भाई थे, तो उनके तो एक भाई की तो मौत हो गई थी उनकी, तो मतलब एक ही भाई बच पाया था। तो इस तरह के वाक़या पहले भी हुए हैं। तो लेकिन अब की बार, क्योंकि अब आपको पता ही कितना खतरा हो चुका है, क्योंकि आपने हाईजैक का भी बहुत बड़ा खतरा है कि आप कभी बात करते थे फिदाइन भी हो सकता था, तो अब काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा अब पहले के मुकाबले एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा है। लेकिन इस तरह का वाकया होना कि एक बच्चा, छोटा बच्चा 13 साल का आराम से एयरपोर्ट पे घूमता टहलता, गाड़ी का पीछा करते हुए, ऐसा लग रहा है कि मान लो कोई सरकारी बस पकड़ ली उसने गाड़ी रोक के, क्योंकि खेल है कि आप अपने आंगन में खेल रहे हो, कुछ मिला वहाँ पे गाड़ी पे चढ़ के बैठ गए और यहाँ आ गए। लेकिन आप समझिए कि कम से कम 2 घंटे लगभग लगते हैं, 90 मिनट लगभग, 94 मिनट की फ्लाइट। हाँ, यहाँ पे आने में लगता है। और इतने दिन वहाँ पे सरवाइव करना, वहाँ से दूसरे देश में आ जाना, पहले तो उस बच्चे की मेंटालिटी पे कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, उसने दूसरे देश, भले वो ईरान जाना चाहता था, वो वहाँ ऐसी चीज़ क्यों, उसके माता पिता कहाँ हैं, उसके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात वही सिक्योरिटी वाली, सिक्योरिटी ब्रीच। अगर ये कुछ गलत इंटेंशन से होता, मान लीजिए वो बच्चा है तो नाबालिग है, तो उसके हमें वैसे हम मीडिया को भी उसकी जो वो प्राइवेसी है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन वो बच्चा है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं कोई गलत आदमी होता, कोई संदिग्ध आदमी होता, और जैसे आप बता रहे हैं फिदाइन होता, आतंकवादी होता, और ईजिली, अगर इतनी ईजिली आप आ जा रहे हो, अगर वो तो बच्चा था, वो इसलिए वो टर्मिनल 3 में घूमता रह गया। अगर कोई बुद्धिमान विकसित बुद्धि वाला आदमी होता तो वो कहीं ना कोई रास्ता निकाल लिया होता निकलने का। और अगर वो इस दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता, किसी की नजर नहीं, वहाँ से निकलना तो मुश्किल होता है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के निकल, देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कुछ हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि संभावनाएं का आप कुछ नहीं कह सकते। अगर ये ऐसा हो जाता तो फिर क्या करते आप? तो ये भारत की सिक्योरिटी तो देखिए कि नज़र पड़ गई वो सिक्योरिटी में। अब सिक्योरिटी, ये प्रश्न चिन्ह काबुल एयरपोर्ट पे। काबुल एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा सवाल उठता है उनके सिक्योरिटी ब्रीच पे और खासकर काबुल से दूसरे देशों में जाने वाले फ्लाइट्स के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी बहुत बड़ा अलर्ट है ये कि अगर ऐसा कुछ होता है भविष्य में तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? काबुल लेगा, लेकिन फिर क्या होगा अंत में? वहाँ पे अपने बोल देंगे हमें तो पता ही नहीं चला या कैसे हो गया। देखिए, सबसे पहले 2-3 सवाल खड़े होते हैं। पहला, 13 साल का बच्चा, एक नाबालिग बच्चा, वो एरोप्लेन में बैठ जाता है, उसको मतलब एक छोटा बच्चा डर जाता है ना, अमूमन जो 12-13 साल का बच्चा होता है, इतनी हाइट पे वो बैठ गया एकदम, और कितनी तेज स्पीड होती है, रिसर्च मतलब वो उसकी मानसिकता क्या रही होगी, क्योंकि क्या है ना कि 13 साल का बच्चा एकदम फ्लाइट में बैठ गया, तो उसको डर लगता है ना बच्चों को, अगर कोई तेज स्पीड में कोई जा रहा है। सबसे पहले एक चीज़ उसने कहाँ से सीखा होगा, अपने आप को मजबूत रखना, मन को मजबूत, कि वो 2-3 घंटे सर्वाइव भी कर गया बिना रोए धोए, कि उसके अंदर बैठ गया, तो उसका मन भी कितना मजबूत होगा, कि आप समझ सकते हैं कि एक तरह से वो बैठना, उसके बाद सर्वाइव करना 2 घंटे, चाहे थोड़ी बहुत ठंड भी लगी हुई, हालांकि कहना है कि माने चल, लेकिन फिर भी ठंड तो होती है, भले 30 पे जाए तो एक तरह से 10-15 डिग्री ठंड होती है, बिल्कुल दबाव होगा ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत, तो उसने झेल लिया सब कुछ।
उसके बाद तीसरी बात है कि उसने सब कुछ सीखा कहाँ से। क्या आजकल गेम भी आते हैं ना सिमुलेटर की, एरोप्लेन में चढ़ना करना, तो बच्चों के अंदर मानसिकता होती है कि और एक और बात की उसको ईरान क्यों जाना था, चौथी बात की ईरान क्यों जाना, एरोप्लेन में क्यों बैठना, इस तरह से सर्वाइव करना, आखिर इस बच्चे ने सीखा कहाँ से। एक 13 साल की उम्र का बच्चा आराम से बैठ के, और उसकी काबुल एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी चीज़ किसी की नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर। जब आप फ्लाइट में कोई बच्चा रनवे पे देखा होगा ना कि टेक ऑफ करने से पहले, हाँ, या तो ये हो सकता है किसी ने उसकी सहायता की हो। आप ये भी मान सकते हैं, अब इतना आसान नहीं है कि आप वहाँ से ऐसे चल जाए। हो सकता है काबुल एयरपोर्ट पर किसी ने उसकी सहायता की हो वहाँ तक जाने के लिए, या किसी के साथ वो गया हो, उसे 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 कहीं अंदर ना बैठा के कहीं और बैठा दिया गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसको आप मतलब इतना इसको easily नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। क्या पता कोई किसी ने सोचा हो क्या इस तरह से हम भविष्य में अपने यहाँ के लोगों को इस तरह से भेज सकते हैं, क्या पता कोई प्लानिंग हो सकती है। नहीं, वही वाली बात है, वो जो तालिबान अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था और अमेरिका की प्लेन गई थी, लोग उस पर चढ़ गए थे, लटक गए थे और वो ट्रैवल उससे कर रहे थे। तो ये बहुत सारे ऐसे किस्से देखे गए हैं। ये सब मतलब है तो बहुत डिफ़िकल्ट, आप समझ नहीं सकते। आप समझ सकते हैं कि अगर ये ऐसा हादसा हो जाता, वही अफगानिस्तान वाला एक केस होता जिस पे सब प्लेन पे चढ़े हुए थे, उसमें तो लोग गिर भी गए थे, अगर वो हादसा होता तो कितना भयानक होता। तो वही चीज़ है कि ये सब सारी चीज़ें कौन कैसे सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है। और 13 साल का बच्चा, इतना प्लेन के बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं होगी कि कहाँ आप छुप जाओ, कहाँ बैठ जाओ। किसी न किसी ने इसको समझाया है, तब वो इस लेवल तक आ गया बैठा। चलिए, जो दिल्ली एयरपोर्ट से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई थी कि अफगानिस्तान से एक 13 साल का बच्चा काबुल एयरपोर्ट से व्हील वेल में बैठता है और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में पहुंच जाता है, और वहाँ पर वो प्रतिबंधित क्षेत्र में टहलता है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मस्ती से घूमता है। उसके बाद नज़र पड़ती है उसकी वहाँ पर अधिकारियों को, फिर उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो ये रहस्यमय घटना है, कह सकते हैं चौंकाने वाली घटना, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही रेयरेस्ट खबर होती है इस तरह की खबरें, अविश्वसनीय, बिल्कुल। इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए News 18।